चलो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके लिए 2020 सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 20, ठीक है, जिसमें आपके पैसेज है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी के अन्य जो चैप्टर्स होते हैं आपके उनसे क्वेश्चंस है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले पैसेज की हिंदी देखते हैं हम, है ना। चलो तो क्या कह रहा है, अवर होम स्टूड बिहाइंड द रेल रोड ट्रैक। हमारा जो घर था वो कहाँ था, रेल रोड ट्रैक के पीछे था, ठीक है ना। कहाँ था, पीछे था। स्टूड का मतलब है यहाँ पे वैसे खड़ा होना होता है, ये स्टैंड का है सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे स्टूड का मतलब वहां पे बना हुआ था या था। इट्स स्किम्पी यार्ड वाज पेव्ड विद ब्लैक सिंडर्स। और जो यार्ड था ना, जो आंगन था या जो घर के आगे की जो जगह थी वो जो है क्या था, छोटी थी। पहली बात स्किम्प यानी छोटी थी, है ना। वो पेव्ड यानी पेव का मतलब होता है बिछाना, ठीक है। सड़क वगैरह बिछाते हैं उसको भी पेव बोलते हैं, ठीक है। तो पेव्ड विद ब्लैक सिंडर्स। ब्लैक सिंडर्स क्या होते हैं, सिंडर्स होते हैं जैसे एक तो अपने सड़क पे वो गिट्टी देखी होंगी काली काली, उनको भी बोलते हैं। और कोयला वगैरह जलने के बाद में जो रिमेन्स होते हैं उनको भी बोलते हैं सिंडर्स। छोटे छोटे कण होते हैं उनको भी बोल देते हैं, ठीक है ना। द ओनली टच ऑफ ग्रीन वी कुड सी वॉज फार अवे। और जो थोड़ी सी जो हरियाली थी, हरियाली का जो टच था वो जिसे हम देख पाते वो कहाँ था, वो फार अवे यानी काफी दूर था। बियॉन्ड द ट्रैक्स ओवर वेयर द वाइट फॉक्स लिव्ड। और ट्रैक्स के उस पार दूर जहां पर जो गोरे लोग थे वो रहते थे। फॉक्स मतलब होता है लोग। बट सिंडर्स वर फाइन वीपन। लेकिन जो सिंडर्स थे ना वो एक अच्छा औजार थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज, और जो आपको करना था वो क्या था, क्राउच बिहाइंड द ब्रिक पिलर्स ऑफ अ हाउस विद योर हैंड्स फुल ऑफ ग्रिटी एम्यूनिशन। क्राउच बिहाइंड द ब्रिक पिलर्स का मतलब ये है, और ऑफ अ हाउस का मतलब ये है, क्राउच यानी छिप जाना, बैठकर छिप जाना, वैसे कैसे भी करके छिप जाना। कहा, ब्रिक पिलर का मतलब जो ईंट के जो खंबे होते हैं उनके पीछे, जो किसके थे, कि एक घर के थे, किसके थे, एक घर के थे, सॉरी। विद योर हैंड्स फुल ऑफ ग्रिटी एम्यूनिशन। और आपके हाथ में क्या था, जो ग्रिटी यानी किरकिरी सी एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है वैसे गोला बारूद, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एम्यूनिशन आपके सिंडर्स को ही बोला गया है, ठीक है ना। तो सिंडर्स आप जो हाथ में थी और उसको लेकर के छिपे हुए थे। एंड द फर्स्ट हेड यू सॉ फ्रॉम बिहाइंड अनदर रो ऑफ पिलर्स वाज योर टारगेट। और जो एक और दूसरी जो लाइन थी, रो यानी लाइन थी, पंक्ति थी पिलर्स की, खंभों की, उसके पीछे से जो पहला जो सिर आपको दिखता वो ही आपका टारगेट था, यानी उसी पे आपको फेंकना करना होगा, है ना। इट वॉज फन, ये काफी जो है फन था। आगे, वन डे, एक दिन, द गैंग टू विच आई बिलोंग, जो गैंग था जिससे मैं बिलोंग करता था, जिससे मेरा संबंध था, फाउंड इट सेल्फ इंगेज्ड इन अ वार विद द वाइट बॉयज। वो क्या है, इंगेज था यानी बिजी था, मतलब व्यस्त था, लगा हुआ था, इन अ वार एक लड़ाई में, विद द वाइट बॉयज गोरे लड़कों के साथ, हु लिव्ड बियॉन्ड द ट्रैक्स, जो कि ट्रैक्स के बियॉन्ड रहते थे, यानी रेल रोड ट्रैक जो था उसके उधर उस साइड दूर रहते थे। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वी लेट डाउन आवर सिंडर बराज। हमने हमेशा की तरह अपने जो सिंडर बराज, बराज का मतलब एक तरह से बॉम्बार्डमेंट, बौछार वगैरह कहते हैं ना, उसको बोलते हैं। लेकिन बॉम्बार्डमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बम भी बरसाएं, हम कुछ भी बरसा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने हमेशा की तरह वो हमने जो था वो डाल दिए, बिछा दिए कि आएंगे गोरे लोग और उन पर मार देंगे, इस तरह से। थिंकिंग, ये सोचकर, दिस वुड वाइप आउट द वाइट बॉयज आउट, सॉरी वाइप द वाइट बॉयज आउट, कि ये जो है जो गोरे लोग आएंगे और हम उन पे मारेंगे तो उनको वाइप आउट कर देगा, मतलब उड़ा देगा उनको, भगा देगा उनको। वैसे बात का मतलब होता है साफ करना, हटाना, ठीक है। बट लेकिन दे रिप्लाइड विद अ स्टेडी बॉम्बार्डमेंट ऑफ ब्रोकन बोटल्स। लेकिन उन्होंने एक अडिग मतलब बिल्कुल लगातार उन्होंने बॉम्बार्डमेंट किया, यानी बरसा ही क्या, ब्रोकन बोटल्स यानी टूटी हुई बोटल्स। और इसी तरह से उन्होंने उनको जवाब दिया। ये तो उम्मीद कर रहे थे कि हम उन पर सिंडर्स फेंकेंगे तो वो भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अड़ गए और उन्होंने ना अच्छा रिप्लाई दिया और टूटी हुई बोतलों से उन्होंने हमला किया।
वी रिट्रीटेड। अब रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रिट्रीट का मतलब होता है वापस आना, वापस होना या आना, या पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, अब सुनो, कई लोग क्या है रिट्रीट के साथ में बैक लगाते हैं, कई लोग क्या है रिट्रीट के साथ में बैक लगाते हैं, तो बैक लगता नहीं है इसके साथ में। ठीक है, गलत होता है, क्योंकि इसका मतलब खुद ही वापस या पीछे हटना होता है, तो बैक नहीं लगाते। ठीक है ना, चलो आगे। ड्यूरिंग द, अच्छा ये क्या करा, वी रिट्रीटेड यानी हम जो है वापस, हमने जो अपने जो जो पैर थे वो वापस खींचे, हम जो लड़ाई से वापस जो पीछे हट गए। ड्यूरिंग द रिट्रीट, और पीछे हटने के दौरान, अ ब्रोकन मिल्क बोतल कॉट मी बिहाइंड द ईयर, एक टूटी बोतल आई और मेरे कान के पीछे आके लगी। कॉट मी टू मतलब यहाँ आके मतलब लगी। ठीक है, ओपनिंग अ डीप गैस, जिससे क्या हुआ, एक गहरा घाव हो गया, खुल गया, ऐसे 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 फट गया, गहरा घाव हो गया। माई फेलो कॉम्पिटेंट्स लेफ्ट मी स्टैंडिंग पैरालाइज्ड, जो मेरे फेलो यानी साथ के कॉम्पिटेंट यानी जो लड़ रहे थे, लड़ने वाले लोग, कॉम्पिटेंट्स मतलब होता साथ में लड़ने वाले लोग। ठीक है ना, तो वो थे, वो क्या मुझे लेफ्ट यानी छोड़ दिया, मुझे स्टैंडिंग पैरालाइज, पैरालाइज हो गया, ऐसे लगा तो है ना, ऐसा ऐसा खड़ा हुआ मुझे छोड़ गए। इन द सेंटर ऑफ द यार्ड, यार्ड के सेंटर में, बीचों बीच। एंड स्करीड, स्करी मतलब होता है भाग जाना, तेजी से भाग जाना। फॉर देयर हाउसेस, और जल्दी से अपने घरों में भाग गए वो। अ काइंड नेबर सॉ मी एंड रस्ड मी टू अ डॉक्टर, एक दयालु पड़ोसी ने मुझे देखा और मुझे जो है डॉक्टर के पास जल्दी से ले गए। रस, रस का मतलब होता है तेजी से ले जाना, है ना, तेजी से ले जाना। एक रस का मतलब भीड़ भी होता है। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए जरा, द लोकेलिटी वेयर द ऑथर लिव्ड वाज, लोकलिटी यानी मोहल्ला या जो जगह जहां पर ऑथर रहते थे वो कहाँ थी, क्या थी। बिहाइंड अ ब्रिक क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है खदान, है ना, खान, खदान, है ना। नहीं, इसके पीछे नहीं रहते थे। नियर अ कोल माइन, एक कोयले की खदान के पीछे नहीं। ऑल अब सॉरी, ये एक ही नहीं होगा। अवे फ्रॉम वेयर द व्हाइट्स लिव्ड, जहां गोरे रहते थे उससे दूर, बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात हुई है। क्लोज टू वेयर नहीं, पास में नहीं, कोई बात नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए जरा, अगला है द ऑथर यूज द सिंडर्स फॉर, ऑथर ने जो सिंडर्स है वो किस लिए इस्तेमाल किए थे। हरासिंग द वाइट बॉयज, जो गोरे लड़के थे उनको परेशान करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। कुकिंग हिज फूड नहीं। बिल्डिंग हाउसेस नहीं। लेइंग देम ऑन द रेल रोड नहीं, खाना बनाने नहीं, घर बनाने नहीं, या उनको रेल रोड पर डालने के लिए नहीं। किस लिए किया था, गोरे लोगों को, गोरे लड़कों को परेशान करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए जरा, अगला है द वीपन्स यूज्ड बाय द व्हाइट्स इन द गैंग फाइट वर, जो हथियार जो गोरे लोगों ने इस्तेमाल किए थे वो क्या थे। पहली बात तो वो टूटी बोतलें थी, उनको फेंक रहे थे, है ना। अच्छा वो थे कैसे, ऐसा पूछ रहा है। एज इफेक्टिव एज द ऑथर्स, उतने प्रभावशाली जितने ऑथर के नहीं, ऑथर कमजोर पड़ गए थे। लेस इफेक्टिव देन द ऑथर, नहीं उनसे कम तो थे नहीं, भारी थे। मोर डेंजरस देन द ऑथर्स, बिल्कुल ऑथर के जो जो था सिंडर उससे ज्यादा खतरनाक थे। एज हार्मलेस एज द ऑथर, उतने हानिकारक जितने ऑथर के नहीं, ज्यादा थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला, अगला है द ऑथर वॉज हिट बाई अ ब्रोकन बोतल, ऑथर के जो है टूटी बोतल लगी थी, कान के बगल लगी थी। अच्छा, एज सुन एज द फाइट बिगेन, जैसे लड़ाई शुरू हुई तब नहीं। ड्यूरिंग अ लल इन द फाइट नहीं, दौरान नहीं। आफ्टर द फाइट वॉज ओवर नहीं, लड़ाई के बाद कौन मारेगा। व्हेन द ऑथर्स गैंग वॉज विड्रॉइंग, तो जब जो ऑथर का जो लेखक का जो गैंग था वो विड्रॉइंग, विड्रॉइंग यानी रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग, तो रिट्रीट का यहाँ पे सिनोनिम दे दिया। विड्रॉ का मतलब होता है पीछे हटना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि तभी आके लगी थी कान में, वो कान के पास, पीछे सॉरी। अगला देखिए, अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही जो स्पेलिंग है वो आपको चुननी है। मोमेंटम, 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 मोमेंटम की एकदम स्पेलिंग सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गति। ठीक है, क्या होता है, गति, तो यही आपकी स्पेलिंग सही है। ठीक है ना। अगला थ्रू आउट, थ्रू आउट की स्पेलिंग, इसमें जीएसटी नहीं आएगा,
पॉन्डर, पॉन्डर में एक ही जगह ई आएगा। पॉन्डर मतलब होता है सोचना, थ्रू आउट यानी शुरू से अंत तक, पूरे समय। वेरिएंट, वेरिएंट ई की जगह ए होगा। वेरिएंट का मतलब होता है प्रकार, ठीक है ना। चलो अगला, अगला देखिए जरा। अगला है गिव वन वर्ड फॉर अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ऐसा टैंक जहाँ पर मछलियां या पानी के जो प्लांट्स हैं वो रखे जाते हैं। तो देखो आपने देखा होगा कई जगह ऑफिस वगैरह में कि कांच की जो होता है कुछ, उसमें मछली वगैरह डली रहती है, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं पानी के, तो उसको बोलते हैं हम एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्वेरियम। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। क्रॉकरी बर्तन जहाँ बनते हैं उसको बोलते हैं ज्यूरी, जो जजेस होते हैं उनके समूह को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अनोमली। अनोमली मतलब होता है विसंगति, मतलब जो किसी से मेल नहीं खाता हो। सिमिलर, समान नहीं होगा। इरेगुलरिटी, अनियमितता, ऑड, अजीब। नाउन चाहिए डेविएशन। आंसर आपका क्या होगा? डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है? अलग किसी से, ठीक है ना। विच जो मतलब जो हटके हो, ठीक है ना, उससे, उसको बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए जरा। अगला है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेसिस सुना होगा। हाइपोथेटिकल यानी कल्पित, जिसकी जो मतलब रियल ना हो, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। इसका आंसर क्या पूछा रहा है? एंटोनिम, तो रियल है, इसमें आंसर हो जाएगा ये। अनइवन यानी होता है जो एक जैसा ना हो, एक सा ना हो, समतल ना हो। डिफिकल्ट, कठिन, रिस्की, खतरनाक। तो आंसर का आपका क्या हो जाएगा? रियल। अगला, अगला देखिए जरा। अगला है गोइंग टुवर्ड्स माय हाउस। रवि आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाट इज गोइंग इन दिस सेंटेंस। गोइंग क्या है यहाँ पे? अब देखो गोइंग आईएनजी लगी है। ऑप्शन आपका जीरंड भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। जीरंड में भी आईएनजी लगती है और प्रेजेंट के पार्टिसिपल में भी लगती है। अब जीरंड आपका वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। क्या यहाँ पे गोइंग वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है? देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रवि आस्क्ड मी अ क्वेश्चन गोइंग टुवर्ड्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, गोइंग टुवर्ड्स माय हाउस, तो मेरे घर की तरफ जाते हुए। तो अर्थ क्या रहा? जाते हुए। और जीरंड का क्या आता है? नानी ने। तो आपका ये आपका जीरंड तो नहीं है। जीरंड तो आपका ये नहीं है। तो आपका क्या बच्चा? आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे ना ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या बच्चा? आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगा, ठीक है ना। चलो अगला देखिए जरा। अगला है प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें बाद में यूएस लगा होता है, उसको हम आई में बदल देते हैं। तो रे, डी और एक और आई। आंसर ये हो गया। रेडियस मत कर देना, ये भी मत कर देना। आपका क्या होगा? रेडी। चलो अगला, व्हाट इज द यंग वन ऑफ फॉक्स। फॉक्स का क्या होता है? किटिन मत लगा देना। किटिन किसका होता है? कैट का। फॉक्स का होता है या तो होता है किट, और क्या होता है आपका? कब। तो किट ऑप्शन में है नहीं है, क्या हो जाएगा? कब। लैम्प किसका होता है? सीप का। चलो भेड़ का। अगला देखिए जरा। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ राउंड। राउंड, राउंड, सर्कुलर, स्पेरिकल, रॉन्ग, राइट, एक्सीलेंट, यूनिक, परफेक्ट, ईटीसी, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका ना तो मयूर लगा के कंपेरेटिव बनता है, ना मूस लगा करके सुपरलेटिव, क्योंकि ये अपने आप में हाईएस्ट डिग्री के होते हैं। तो आपका गलत, 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 सही आपका नॉट अप्लाइड होगा, ठीक है ना। क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा। अगला है स्पॉट द एरर विच में बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। गलती पकड़नी है किसी पार्ट में है। मौनी टोल्ड मी, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, मी ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। दैट कि ही स्लेप्ट एट, यही गलती है। ही स्लेप्ट एट 2:30 AM, वो 2:30 बजे सो गया। देखो मेरी बात, हमें नहीं पता होता है कि हम कितने बज के कितनी मिनट और कितनी सेकंड पे हमारी आंख लग गई। हमारी आंख लगती है तभी तो हम सोते हैं। और अगर आपको पता है मैं 2:30 बजे सो गया, तो आप सोए कहाँ थे? और सोए तो आपको पता कैसे कि 2:30 बजे आप सो गए थे? तो हम जो फ्रेज लगाते हैं वो लगाते हैं गो टू स्लीप। गो टू स्लीप लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? वेंट टू स्लीप हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्लेप्ट की जगह वेंट टू स्लीप हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, अगला है चेंज द वॉइस, लेट द बॉय डू दिस वर्क। अब इस तरह के जो वाक्य होते हैं तो उसमें लेट को तो पहले ही रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो लेट दिस बॉय, सॉरी,
दिस वर्क। अब जब लेट वाले होते हैं तो उसमें जब वो लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, जब पैसे बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट दिस वर्क बी, डू का क्या हो जाएगा, डन। लेट दिस वर्क बी डन। अच्छा, बाय द बॉय, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगले में देखो बीन आ रहा है नहीं, बीइंग आ रहा है नहीं, हैव आ रहा है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा ये। अगला देखिए जरा, नरेशन बदलनी है आपको। माई बॉस सेड टू मी डोंट आर्ग्यू विद मी अबाउट दिस मैटर। मेरे बॉस ने मुझे कहा कि इस मैटर के बारे में मुझसे आर्ग्यू मत करना। तो सुनो, डोंट को बदल देते हैं हम नॉट टू में। तो पहले तो देखो नॉट टू वाला कौन कौन सा है, 1 2 3, ये नहीं तो ये तो गलत गलत हो गया। अब सुनो, पहले इसमें क्या वांट चेतावनी दी, ठीक है सही हो जाएगा। एडवाइस सलाह नहीं दी थी, ठीक है ना, क्योंकि बॉस है वो सलाह नहीं देगा और बहस कर रहा है, ठीक है, और उसी से बहस कर रहा है तो सलाह तो देगा नहीं, चेतावनी देगा, तो ये सलाह ये खत्म हो गया। अगला क्या है, टोल्ड नहीं होगा, ठीक है ना, टोल्ड नॉट टू, है ना। और वैसे भी यहाँ पे देखो टोल्ड चलो लगाते भी तो यहाँ पे देखो मी भी नहीं है, ठीक है ना, तो आपका एक ही आंसर बचता है क्या, ए। माई बॉस वार्नड मी, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी जो है देना, ठीक है ना, वार्न, वार्न मतलब क्या होता है, चेतावनी देना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। अगला देखें जरा, अगला है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड, उचित शब्द से ब्लैंक को भरना है। माई टीचर टोल्ड मी टू कैरी माई डॉट 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 माई हार्ड वर्क अंटिल आई गॉट अ जॉब। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक अपना जो कठिन परिश्रम है उसको जारी रखो। तो जारी रखने के लिए हम एक ही प्रेपोजिशन लगाते हैं, कौन सा, ऑन। तो कैरी ऑन का मतलब भी होता है क्या, जारी रखना, क्या होता है, जारी रखना। तो आंसर ऑन सी हो जाएगा, ठीक है ना। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना, मानना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लाना, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस ठीक नहीं है उसको फाइंड करें। दे हैव लाइड अ गुड फाउंडेशन फॉर देयर फ्यूचर, उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक अच्छी नींव डाल दी। तो देखो नींव डालने की क्या होती है, ले होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है, लेड लेड होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, लाइड की जगह लेड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये आपका गलत है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई सही है, ऋतु नीड नॉट गो सही है, नीड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है तो वेयर इनफिनिटिव आता है, सही है। वेयर दे लिव इज नॉन टू मी, ये पूरा सब्जेक्ट है इसका और इसको सिंगुलर माना जाता है, ये भी सही है। आपका कौन सा गलत है ये, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए जरा, अगला है चूज करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल पकड़ा। रोहन इज डॉट 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 गांगुली ऑफ दिस टीम। एक चीज सुन लें, जब आप किसी व्यक्ति की क्वालिटी दूसरे व्यक्ति में आप देखते हो, या ऐसे कहें जब किसी व्यक्ति को ये कहेंगे कि ये सचिन तेंदुलकर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सचिन तेंदुलकर जैसी क्वालिटी है, तो तब हम आर्टिकल लगाते हैं। अब कहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, कहाँ डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, ये समझे। जब उसको व्यक्ति को डेफिनिट कर दिया जाएगा कि वो कहाँ का सचिन तेंदुलकर है या कहाँ की वो लता मंगेशकर है, तब तो हम आर्टिकल द लगा देंगे क्योंकि डेफिनेट कर रहा है। और नहीं बताएंगे, सिर्फ ये कह देंगे वो लता मंगेशकर है, अरे वो ये तो सचिन तेंदुलकर है, तो वहां पे सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं ही इज अ विराट कोहली, तो यहाँ पे मैं आ लगाऊंगा सिर्फ, वह एक विराट कोहली है, इसका मतलब ये है कि उसमें विराट कोहली जैसी स्किल्स है या क्वालिटी है। वहीं मैं ये कहूं ही इज द विराट कोहली ऑफ अवर टीम, तब मुझे यहाँ पे द लगाना पड़ेगा क्योंकि वो विराट कोहली कहाँ का है, हमारी टीम का, ये डेफिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रोहन इज गांगुली ऑफ दिस टीम, तो यहाँ डेफिनेट हो रहा है, तो आप डेफिनेट आर्टिकल यानी द लगा देंगे, ठीक है ना। चलो अगला देखिएगा, अगला है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल आप करते हैं ना, देखो ऐसे दांत और ऐसे करते हैं, मतलब जो है
हिंसक रूप से या ताकत से लगे ऐसे करते हो ना, तो वो होगा। इसी तरह का जो आंसर निकल रहा है वो देख लो आप जरा, ऑप्शन हो इसी तरह का ऑप्शन हो उसी को देख लीजिए। टू रन अवे भाग जाना नहीं, टू टेक लाइटली हल्के में लेना नहीं, टू चैलेंज किसी को चैलेंज देना, वायलेंटली और पावरफुली। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, वायलेंटली और पावरफुली। अकेला वायलेंटली होगा तब भी ठीक है, पावरफुली होगा तब भी ठीक है ना। चलो अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग, इसको रीअरेंज करना, ठीक है ना। पुनः इसको जो है, जो उथल पुथल मची है, इसको रीअरेंज करना। ऑप्शंस देख के हमेशा क्या करो, है ना, आसानी हो जाती है। दो पी से शुरू हो रहे हैं और दो एस से शुरू हो रहे हैं। अब इसमें देखो मोस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे पी के बाद में क्यू है, यहाँ पे पी के बाद में एस है, लेकिन यहाँ पे एस के बाद में भी पी है और एस के बाद में यहाँ पे भी पी है। तो ऐसे ही ऑप्शंस को पहले पकड़ा करो, क्योंकि ये फिर क्लोज होता है, यहाँ क्यू आर और यहाँ आर क्यू, तो इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। इसी को ले लो पहले। द डॉक्टर्स ऑफर, जो डॉक्टर था उसका प्रस्ताव, एस ऑफ मैरिज शादी का प्रस्ताव, पी नॉट ओनली सेव्ड रोहिणी, न केवल रोहिणी को बचाया, आर फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के जबड़ों से, ठीक है, बट ऑल्सो एनेबल्ड हर टू ब्लॉसम इनटू अ हैप्पी वुमेन, बल्कि उसको ऐसा बनाया कि वो एक अच्छी औरत अपने आप को समझे और अच्छे से रहे। तो आपका यही आपका सबसे जो है सॉरी सही जो है आपका यही है, यही सेट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका यही हो गया, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो ये तो रहा आपका 2020 जो सीरीज है उसका मॉक टेस्ट नंबर 20। आगे के लिए जो इसी तरह के मॉक टेस्ट वगैरह पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को, एंड जय माता दी, एंड थैंक यू सो मच।